दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कि क्या इस सृष्टि में भगवान है। अगर सच में भगवान है तो उसका कोई न कोई एक स्थान तो जरूर होगा। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इतनी बड़ी विशाल सृष्टि को नियंत्रण कर रहा है। क्या वह कोई वैज्ञानिक है या कोई ऐसी शक्ति जो अपनी माया से इस सृष्टि को भ्रमित कर रहा है। आखिर वो कौन है जिसको हम भगवान कहते हैं या भगवान का स्वरूप मानते हैं, और क्या है उसका अस्तित्व। आखिर ईश्वर कौन है और कैसा है, इसका उत्तर हमारे वेदों में मिलता है। आज की इस प्रस्तुति में हम वेदों में बताए गए उस शक्तिशाली परमेश्वर के बारे में जानेंगे। इसे देखने और सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती है, पर वह एक ही है। इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। ऋग्वेद में यह बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर सर्वव्याप्त है। यह विशाल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सबके कणों में ईश्वर की शक्तियां विद्यमान है और वही शक्ति इन सब को नियंत्रण करता है। हर वस्तु जड़ से चेतन में और हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार है, वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारी भी प्राण शक्ति है। सोते जागते खाते पीते वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे अंदर भी और बाहर भी, हमारे चारों तरफ भी रहता है। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा होती है, गुब्बारे के अंदर हवा है, गुब्बारे के बाहर हवा है, चारों तरफ हवा ही हवा है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता। जैसे दूध के प्रत्येक बूंद में घी का अंश होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे चारों तरफ हर हमेशा हवा रूपी हमारे साथ रहता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। इस सृष्टि के कोने कोने में सभी जीव जंतु जैसे पशु पक्षियों और सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर का शक्ति विद्यमान है। उनके लिए रंग रूप जात पात और छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं होता। इस संसार के सभी जीव जंतु उनके लिए एक समान है। उस ईश्वर की अनेक शक्तियां हैं जिन्हें संसार के विभिन्न मतों में आस्था रखने वाले विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सभी जीव जंतु और मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही जल वायु अग्नि आकाश और पाताल सब कुछ है। वही हमारे ईश्वर है। उन्हें चाहे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, अल्लाह या गॉड, उनके नामों का नहीं, उनके गुणों का महत्व है। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के अनुसार आचरण करना और जीवन में अच्छा व्यवहार करने को ही परमात्मा का उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना और बारंबार की अभ्यास से वे गुण मनुष्य के जीवन का स्वभाव बन जाता है। वही श्रेष्ठताओं का प्राप्त करते हुए देवताओं की ओर अग्रसर हो जाता है। ईश्वर के अलग अलग नामों के लिए झगड़ना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही ईश्वर को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम ले, पर उसके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। आजकल अधिकतर लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते हैं और न ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, परंतु ईश्वर के नाम पर इस प्रकार लड़ते झगड़ते हैं कि मानो ईश्वर पर उसका ही एकाधिकार है। दोस्तों, अधिकतर लोग तो यह समझते हैं कि केवल मंदिर के भीतर ही ईश्वर होते हैं, बाहर नहीं। इसलिए कोई भी अधर्म करो, ईश्वर देखता ही नहीं। मनुष्य उनके सर्वव्यापक रूप को जैसे भूल ही गया है। जो मनुष्य लोभ मोह क्रोध से ग्रसित होते हैं, वो यह भूल जाता है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ है। वह यह भी भूल जाता है कि संसार के हर कोने में ईश्वर का वास होता है। लेकिन जो मनुष्य लोभ मोह और क्रोध से परे होते हैं, जैसे मुनि महात्मा, वो अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अपने अनुभव से यह जान लेते हैं कि ईश्वर प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सभी प्राणी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं और प्रलय काल में उसी में समा जाते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में बताया गया है कि इस संसार में आस्तिक और नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। हमारे वैज्ञानिक भी यह बात को मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई तो शक्ति है जो इस संसार को और लाखों करोड़ों ब्रह्मांड को एक निश्चित चाल से चलाते हैं। चाहे बुद्धि या तर्क की कसौटी पर समझे या विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापक में
कोई संदेह हो ही नहीं सकता। वह हमें दिखाई भले न दे, लेकिन हम हर स्थिति में उन्हें अनुभव कर सकते हैं। परंतु हम तर्क कुतर्क के चक्कर में सत्य को झुठलाते रहते हैं। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह संसार उसी का ही रूप है। पुरुष एवेद छम सर्वम, अर्थात जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर हर जगह हर समय हमारे साथ है, तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, जिससे कोई भी कठिन काम आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रतिभा, क्षमता और परोस उत्पन्न होती है। जैसे माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने से मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है और उन पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है। उसे यह भान रहता है कि वह ईश्वर की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसे हर अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से मनुष्य जब सत्य कर्मों में लगा रहता है, वही वह दुष्ट कर्मों से बचा रहता है। दोस्तों, संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि उसका आधार छूट गया तो वह कमजोर हो जाता है, लेकिन सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार मानने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। चाहे लोभ, मोह, माया या क्रोध हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। दोस्तों, हमारे शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का ही एक सूक्ष्म अंश है। उसी से हमारे शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का संपूर्ण भंडार हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते और सदैव अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। जब हम अपनी ज्ञान, अनुभव और विवेक बुद्धि से चिंतन मनन करते हैं, तब हमें अपने भीतर परमात्मा के असीम शक्तियों का अनुभव होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों से हमारी रक्षा भी करती है और हर समय हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर का असीम कृपा होता है। ईश्वर का आश्रय ही हमें सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो, हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।